दोस्तों जब भी सीआईसीडी की बात होती है तो आप सबसे पहले ये वाला इमेज जरूर देखते होंगे सीआईसीडी में। तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें आपको ये बिल्ड से स्टार्ट होता है। बिल्ड, कोड, प्लान, रिलीज, टेस्ट, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर, ये सब चीजें हैं। तो ये देखिए देखिए कई चीजें आप हो सकता है नहीं समझ में आता होंगे कि ये किसका क्या क्या पर्पज है, लेकिन जब मैं आपको अभी सीधे सीधे डायरेक्टली प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा दिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हाँ इन सब चीजों का एक्चुअल में मतलब क्या होता है और इस इमेज हमें क्या पोर्ट्रे करती है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 मिनट खाली इन्वेस्ट कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए कि सीआई/सीडी किस इंपॉर्टेंस चीज को सबसे ज्यादा हमारी रिजॉल्व करता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होते थे बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में और बड़े बड़े क्लाइंट सोल्यूशन के लिए, तो बहुत कोड बेस उसका बड़ा होता था। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल डेवलपर्स ऐसे हैं जो उसमें काम करते हैं, और जब मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं तो हर कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क में काम करता है, और कई बार ऐसा होता है कि डिपेंडेंट टास्क में काम करते हैं या शेयर्ड फीचर्स में भी वो लोग काम करते होंगे। तो ठीक है, तो मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल 4 डेवलपर्स है। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि गिटहब की वीडियो में, जिसमें आपको ये बताया है कि पहले सेंट्रल रिपोजिटरी वर्जन्स यूज होते थे अपने कोड के इंटीग्रेशन करने के लिए। तो पहले कोड डेवलपर, पहले कोडर ने अगर कोई कोड किया हुआ है वो सेंट्रल रिपोजिटरी में अपने कोड को मर्ज करता है, फिर दूसरा कोडर उसको उठाता है ताकि वो अपने नए फीचर्स को भी उसके साथ में मर्ज कर सके, क्योंकि प्रोडक्शन में सारे लोगों के फीचर्स एक साथ जाने हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप दो चार कोड जो डेवलपर्स उसमें काम कर रहे हैं वो एक साथ उन सभी फीचर्स को मर्ज करते हैं तो उनको वो टेस्टिंग कई बार करनी पड़ती है। पहले वो अपना फीचर भी टेस्ट करेंगे, फिर दूसरों का भी फीचर टेस्ट करेंगे, फिर टेस्टिंग टीम के ऊपर भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का प्रेशर आता है, फिर वो मल्टीपल एनवायरनमेंट में डिप्लॉय होता है तो फिर वहाँ पे आपको रिवर्क करते हैं सारी टेस्टिंग करके कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है। तो डिफेक्ट फ्री कोड प्रोडक्शन में भेजने के पहले कितने ज़्यादा ऐसे मैनुअल काम है जिसमें आपको कई बार रिवर्क करना पड़ रहा है, और इन्वायरमेंट डिपेंडेंसी हो रही है, मैनुअल इन्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो टेस्टिंग है ये सभी हर बार आपको मैनुअली करनी पड़ रही है। उस समय भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ तो आपका ये यूनिट लेवल पे टेस्टिंग आ गई। जैसे अगर जावा में कोड करते हैं तो जे यूनिट, डॉट नेट पे करते हो तो एन यूनिट, इन सभी का इंट्रोडक्शन हुआ कि आप यूनिट टेस्ट कोड लिखने लग जाएं। ठीक है, लेकिन सीआई/सीडी ने हमारी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटेड कर दी हैं, और उसके बेसिस पे आपकी एनवायरनमेंट डिपेंडेंसी और मल्टीपल टाइम जो टेस्टिंग का रिवर्क है दोनों खत्म हो चुका है। और वहीं हेल्प करता है आपका जेनकिंस और डॉकर। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीधे जेनकिंस पे ही चल देते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको देखिए चाहे एजोर का आपको इम्प्लीमेंटेशन सीआई/सीडी पाइपलाइन में करना हो, चाहे एडब्ल्यूएस का करना हो, या किसी भी अपने प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना हो, आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको टूल्स भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से वो टूल्स कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं और पूरी सीआई/सीडी पाइपलाइन हमें किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। तो जब भी आप ये सब स्क्रीनशॉट पे हम दोबारा आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी, और आप खुद से सिलेक्शन कर सकेंगे कि हाँ हमें सीआई/सीडी पाइपलाइन अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए क्या बनानी है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई यूज़ करे तो क्यों यूज़ करे, उसकी भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, सीधे जेनकिंस में चलते हैं। देखिए जेनकिंस को अगर आपको यूज़ करना है तो जेनकिंस भी एक टूल है, जेनकिन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप उसमें लॉगिन कर ले जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा सबसे पहले होम पेज में, जहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रिएट न्यू जॉब्स टू गेट स्टार्टेड। अब जॉब हमें समझना है क्या है, मतलब यहाँ पे हमें जॉब क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डेवलपर्स कोडर जो काम कर रहे हैं वो कोड कर रहे हैं, वो सेंट्रल रिपोजिटरी में अपना डाटा डालते थे, फिर उसको दूसरा डेवलपर लेता था, फिर अपना कोड का मर्जिंग करता था। तो वो एसवीएम वगैरह जो पहले यूज़ होते थे, सीवीएस वगैरह यूज़ होते थे, तो आज के टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गिट का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गिट डिस्ट्रीब्यूटेड आपका रिपोजिटरी सिस्टम है, कोड मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम जो भी आप कहें उसको कह सकते हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ऑफलाइन भी उसका काम हो सकता है। जब तक आपको डाटा पुश नहीं करना है तब तक आप, तभी आपको इंटरनेट की जरूरत है, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा देखिए गिट का यूज़ होता है। तो हम गिट को एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आप जो भी कोड आप डेवलप करते हैं उसका वर्जन मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको गिट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोड को बिल्ड करके कोई ना कोई एग्जीक्यूटेबल या आर्काइव फाइल उसको बनानी है। ठीक है, तो मान लीजिए आप अगर डॉट नेट पे काम करते हो, आप कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं जो विंडोज़ में होने वाली है, या आप जावा में काम करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो वेब आप आर्काइव बनाएंगे, या कोई स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो जार बनाएंगे। जार ओवर में भी ऑलरेडी मैंने देखिए एक वीडियो बना रखा है, आपको उसमें डिफरेंस समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो ये जो भी चीज़ें बनानी है इसके लिए आपको कोड को बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आप कोड को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले कोड को बिल्ड करने के बाद आपके आर्काइव बनेंगे, फिर उसके बाद आप जो भी कोड को बिल्ड करके आर्काइव अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई हुई है उसको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा कोड में। ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए मान लीजिए आप
अब मेवन यूज़ होता है, मेवन के थ्रू आप सारी डिपेंडेंसीज़ वगैरह को डाउनलोड कर लेते हैं और उन डिपेंडेंसीज़ के बेसिस पे प्रॉपर्ली आपका बिल्ड बन जाता है, ठीक है? उसके बाद आप जब डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय करने में भी कई ऑप्शंस आते हैं कि आप मैनुअली जाते हैं उस सर्वर पे कंसोल को ओपन करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? तो ये सब करने के बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखिए जेनकिंस में क्या होगा कि जब हम जेनकिंस का यूसेज करते हैं, तो हम सारे टूल्स का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे किस-किस लेवल पे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहला है मैंने बताया आपको कोड आपको बिल्ड करना है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या हुआ कोड बिल्ड करना। तो कोड बिल्ड करने का जो मैवन वाला काम है, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि आपने सारा गिट रिपॉज़िटरी में काम किया हुआ है, तो आप गिट रिपॉज़िटरी का यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट में भी। तो यूआरएल देंगे जहाँ से गिट से सारा कोड जेनकिंस उठा के लेके आएगा, फिर आपके मेवन टूल को कॉल करेगा। यहाँ पे मैं ये वाला स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ जिसमें आपको लाइफ साइकिल इसके साथ थोड़ा सा समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोड उसने गिटहब में डाल दिया है, आपके डेवलपर्स ने जितने भी डेवलपर्स हैं, उस सब लोगों ने गिटहब में डाल दिया कोड आपका मर्ज करके। उसने जेनकिंस क्या करेगा, उस यूआरएल को आपको देना पड़ेगा कहाँ से कोड को पिक करना है, उस कोड को पिक करेगा, फिर ये मेमन को कॉल करेगा जिसके थ्रू सारी डिपेंडेंसीज वगैरह को रिजॉल्व करके बिल्ड करेगा। फिर आपने वहाँ पे जो टेस्ट कोड लिख रखा है, यूनिट टेस्टिंग के लिए जो फाइल्स बना रखी हैं, वो सारी यूनिट टेस्टिंग के कोड को कॉल करेगा और उसके साथ में आपको ऑटो जो रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए आप सेलेनियम वगैरह यूज़ करते हैं ना, सेलेनियम हो गया आपका या कुकम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, वो इंटीग्रेटेड कोड का पूरा टेस्टिंग को रन करेगा। तो ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग पे अगर फेल होती है तो वहीं फेल हो जाएगा, वहीं पे आपका कोड की मतलब वो आगे जाने ही नहीं देगा। उसके बाद यूनिट टेस्टिंग में आपका कोड पास हो जाता है, ठीक है, तो वो रिग्रेशन टेस्टिंग करेगा पूरी इंटीग्रेटेड कोड के, जो भी आपने सेलेनियम से ऑटोमेटेड कोड बनाया हुआ है ना, वो उसकी टेस्टिंग करेगा। वहाँ पे कोड फेल हो जाता है, फिर वो जाने नहीं देगा। और जब सब कुछ पास हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे आप जो मैनुअल काम पहले टेस्टिंग का किया करते थे, हर डेवलपर भी करता था, हर टेस्टर भी करता था, ठीक है, वो सारा आपको रिजॉल्व हो गया है यहाँ पे। तो मतलब ऑलरेडी टेस्टेड कोड है जिसे डिप्लॉय करना है। अब जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है, तो वहाँ पे भी अब जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने अपाचे टॉमकैट एक सर्वर आपने जो लिया, वहाँ पे आपने डिप्लॉय कर दिया। लेकिन अब जब मल्टीपल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डॉकर का यूसेज होता है, जिसमें इमेज बनती है, जिसमें सारी डिपेंडेंसी एक इमेज में रहती है, हर इन्वायरमेंट एकदम सेम सिंक में रहता है। तो यहाँ पे जेनकिन के साथ इंटीग्रेशन हम डॉकर का भी कर देते हैं, ताकि वो डॉकर में पूरा आपका कोड के साथ इमेज बना के हर इन्वायरमेंट में पुश कर देगा आपका डाटा। तो सेम कोड ऑलरेडी जो टेस्टेड है, ठीक है, वो सारा कोड एक एक्चुअल में टेस्ट होके आपका आई मीन सीधे इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होगा, जिसमें आपका कितना ढेर सारा मैनुअल वर्क आपका सेव हो गया, ठीक है। जब उतना मैनुअल वर्क आपका सेव हो जाता है, तो उससे आपको देखिए कितना ज़्यादा एडवांटेजेस मिला कि एक बार में आप कोड को जो डाला हुआ है वहाँ पे एक बार में सारा टेस्टिंग होके और सारा कोड आपका टेस्ट होके सीधे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट जा रहा है। तो आप रेस्ट एश्योर्ड हैं कि मतलब इसमें मुझे और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और क्या चीज़ें की जाती हैं, देखिए इसका इंटीग्रेशन जो आपके चैट कम्युनिकेशन वगैरह आप अपने इंडस्ट्रीज में यूज़ करते होंगे, मे बी स्लैक यूज़ करते हो, मे बी आप आईबीएम सेम टाइम यूज़ करते हो, मे बी आप माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स यूज़ करते हो, उसके साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मतलब जब आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है ना? तो एग्जीक्यूशन होने के टाइम पे अगर आप में कोई फेलियर आया, तो जो उसका डेवलपर होगा, उसको सीधे नोटिफिकेशन चला जाता है, या आप कोई चैनल ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें आपको सीधे नोटिफिकेशन हो जाएगा कि भाई ये जो कोड किसी डेवलपर ने कमिट किया है, इसकी वजह से इसका यूनिट टेस्ट कोड फेल हो रहा है, या रिग्रेशन टेस्टिंग में जो आपका सेलेनियम ऑटोमेटेड ऑलरेडी बना हुआ है, वो फेल हो रहा है। तो उसी समय देखिए नोटिफिकेशन पता लग जा रहा है। तो इससे कितनी चीज़ें फास्ट हो जा रही है। इंस्टीड कि आप वेट करें उतने टाइम तक मैनुअल वर्क के लिए, जैसे ही कोड कमिट होता है, यूनिट टेस्टिंग, आपका रिग्रेशन टेस्टिंग, फटाफट सब कुछ कॉल होगा, और कोई अगर फेलियर होगा तो इमीडिएटली नोटिफिकेशन चला जाता है डेवलपर को, ताकि वो उसको सीधे रिजॉल्व कर सके। इसलिए ये सब इतने ढेर सारे बड़े एडवांटेजेस जेनकिंस के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको शायद क्लियर होगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे क्रिएट न्यू जॉब। तो आपने सबसे पहले एक जॉब बनाया, जिसमें आप मेवन प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं या फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपने जॉब बनाया। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोड को बिल्ड करेंगे। तो जॉब वन आपने बनाई है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि आपने कोड बिल्ड करने के लिए जॉब बनाया है। जॉब टू आपने बनाया है आपका यूनिट टेस्ट के कोड को कॉल करने के लिए, आपके इंटीग्रेशन टेस्ट कोड को कॉल करने के लिए, या जॉब वन में ही बिल्ड करके आप यूनिट टेस्ट कोड को कॉल कर लीजिए, उसके बाद जॉब टू को कॉल करिए जिसमें रिग्रेशन टेस्टिंग आपका हो जाएगा। जॉब थ्री आप कॉल कर रहे हैं आपने डॉकर इमेजेस बनाने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो ये तीन जॉब्स आपने बनाए, ठीक है। इन्हीं तीनों जॉब को कंबाइन करके ही हम पाइपलाइन बनाएंगे। तो ये मतलब होता है, देखिए क्या हुआ। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा, जैसे जॉब वन आप क्रिएट करेंगे, तो जॉब वन
क्रिएट करते समय आपका इसने देखिए रिपोजिटरी पूछी कि मुझे किस रिपोजिटरी से आपके कोड को उठाना है, तो आपने यहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी का यूआरएल दे दिया, ठीक है। इस गिटहब की रिपोजिटरी से वो यूआरएल को कॉल करके पूरा कोड को फेच करेगा। उसके बाद बिल्ड वाला जो यहाँ टैब है, यहाँ पे आप मैवन स्क्रिप्ट को डाल सकते हैं, ठीक है। मैवन स्क्रिप्ट को आप डालेंगे तो उसके बेसिस पे ये आपका पूरा कोड को बिल्ड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पोस्ट बिल्ड एक्शन को देखें तो पोस्ट बिल्ड एक्शन में आप डाल सकते हैं कि जब मेरा जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे किस जॉब को कॉल करना है। तो जैसे ये जॉब 2 है, जॉब 2 का पोस्ट बिल्ड एक्शन में मैंने डाल रखा है कि आप जॉब 3 को कॉल करिएगा इसके बाद। तो उससे क्या होगा कि जब आपका जॉब 1 एग्जीक्यूट होगा तो जॉब 2 कॉल होगा, जॉब 2 एग्जीक्यूट होगा तो जॉब 3 कॉल होगा। तीनों के तीनों एक सीक्वेंस में हो जाएंगे, ठीक है। और सारे उसमें जॉब्स में आप बिल्ड में जाके आप अपने जो भी मैवन स्क्रिप्ट को डाल सकते हैं या जो भी आपको काम करना है वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ जॉब 2 में देखें तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें डाल रखी है, जिससे वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाला कोड आपका कॉल हो जाएगा एग्जीक्यूशन इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के लिए। जॉब 3 में मैंने डाल रखा है यहाँ पे डॉकर इमेजेस बनाने वाली कोड स्क्रिप्ट डाल रखी है। तो आपका डॉकर इमेजेस वगैरह जो बननी है कंटेनर वगैरह चेक कर लेगा कि एग्जी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उस हिसाब से कर लेगा, ठीक है। जब आपने 3 जॉब बना लेते हैं तो आप उसमें देखिए एक प्लस का निशान होगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पाइपलाइन बनेगी। पाइपलाइन का आप कुछ भी नेम दे दीजिए और वहाँ पे जो भी सबसे पहली जॉब आपको कॉल करनी है उसका नाम देना पड़ता है, और उसके बाद से आपको सिर्फ रन को एग्जीक्यूट करेंगे। जब रन करेंगे तो उस पाइपलाइन को कॉलिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपके जो भी जॉब के एग्जीक्यूशन आपने कर रखा है, जो भी आपने दे रखा है किस जॉब के बाद कौन सा कॉल होना, वैसे ही वो कॉल होने लग जाएगा, इस डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा। तो ये जो एक पाइपलाइन बनाई है मैंने, इसमें यहाँ पे देखिए जॉब 1 का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हुआ तो ग्रीन मोड में आ जाएगा, अगर ये सक्सेसफुली नहीं होता तो रेड मोड में होता। और इसके कंसोल आउटपुट में आप जाके सीधे देख सकते हैं कि मेरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट हुई है या कोई एरर आई है। अगर फेल हुआ है तो उसकी एरर भी वहाँ बाकायदा प्रिंट रहती है कि किस प्रिंट एरर की वजह से वो फेल हो गया है। अगर कोई यूनिट टेस्ट केस फेल हुआ है, उसमें कोई एक्सेप्शन भी आई है, वो भी वहाँ पे प्रिंट हो जाती है कंसोल आउटपुट में। जो कंसोल आउटपुट को आप एक तरीके से अगर यहाँ देखिए शुरुआत में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं। और अगर कितने भी आपके पाइपलाइंस वगैरह एग्जीक्यूट हुए हैं और ये जॉब वगैरह को सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जाके आप कंसोल आउटपुट सॉरी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बिल्ड हिस्ट्री वगैरह सब है आपकी, है ना। तो यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी कितनी बिल्ड कौन कौन सी चली थी, कौन कौन सी सक्सेसफुल रही थी नहीं रही थी, कितनी पाइपलाइन चली थी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपका CI/CD पाइपलाइन इसी को कहते हैं। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या हुआ? कंटिन्यूस इंटीग्रेशन आपका हुआ एक तरीके से जो आप मल्टीपल जो डेवलपर्स हैं वो गिटहब के थ्रू कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हुआ जिसमें आपका कोड वगैरह टेस्ट होकर कहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो जब भी जैसे अमेजोन वगैरह का एग्जाम्पल आता है ना, वहाँ पे ये कहते हैं लोग कि हर कई मिनट्स में, कई सेकेंड्स में, कई आवर्स में उनके मल्टीपल एग्जीक्यूट डिप्लॉयमेंट सीधे होते चले जा रहे हैं प्रोडक्शन में, है ना। तो वो इतने फास्ट इस वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतने चीज़ों को ऑटोमेट कर रखा है। जब इतनी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से ऑटोमेट होंगे, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए ये है कि जो टेस्ट कोड आप लिखें टेस्टिंग करने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट अच्छे तरीके से लिखना। अगर आपने उसमें कोई मिस कर दिया तो वो तो चांसेस है ही कि उसमें भी प्रोडक्शन में मतलब डिफेक्ट जा सकता है। तो ये इंश्योर करिएगा जो आप यूनिट टेस्ट कोड लिखेंगे, आप जो सेलेनियम में टेस्टिंग बनाएंगे, वो भी अच्छे से प्रॉपर रिव्यू होनी चाहिए आपके किसी सीनियर डेवलपर या सीनियर लीड के थ्रू, ठीक है। तो अब आप देखिए जब आपको चीज़ें क्लियर होगी कि एक्चुअल में जेनकिंस और डॉकर का यूसेज करके हम कैसे इनको CI/CD पाइपलाइन को अचीव करते हैं, तो अब आप जब भी कोई भी इमेज दिखेंगे तो आपको 100% क्लियर रहेगा कि हाँ देखिए मुझे क्या करना है। तो CI पाइपलाइन में क्या होगा, आपका बिल्ड हो गया, टेस्ट हो गया। आप देखिए सोनार को यहाँ पे डाल रखा है, तो क्या होगा जब आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे, जिसमें यूनिट टेस्टिंग भी आप कर रहे हो, उसमें आप रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो वहीं पे आप सोनार क्यूब को भी डाल सकते हैं। सोनार क्यूब क्या करेगा, आपके कोड रिव्यू ऑटोमेटिक कर लेगा, उसमें कई रूल्स डिफाइंड होते हैं, वो चेक कर लेगा कि आपने जो कोड बनाए हैं वो प्रॉपर अच्छा सिक्योरिटी रिस्पेक्ट रिलेटेड में कोड अच्छा है कि नहीं है। इसी तरीके से मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो टूल्स आते हैं कोड रिव्यू करने के, उन सभी टूलों का भी आप इंटीग्रेशन वगैरह टूल्स वगैरह का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे हमने चैट के लिए भी अपना टूल का इंटीग्रेशन किया, तो जेनकिंस एक तरीके से कई मल्टीपल टूल्स का इंटीग्रेशन ही है एक तरीके से, इसीलिए इसको एक पाइपलाइन का नाम दिया गया कि इस पाइपलाइन में आप जितनी भी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंस यूसेज करने के लिए, अपने कोड को बेटर बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को बेटर बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और डॉकर का यूसेज करके मतलब आप इमेज भी बना सकते हैं, देखिए CI/CD पाइपलाइन का यूज करके, जिसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अच्छा मुझे कौन से इन्वायरमेंट में ये चीज़ों को डिप्लॉय करनी है, तो उन सब चीज़ों को भी वो टेक केयर कर लेगा। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है CI/CD का, और यही वजह है कि हर इंडस्ट्री में CI/CD पाइपलाइन को यूसेज किया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए आप बहुत आसानी से कोई भी इमेज अगर आप ओपन करेंगे CI/CD की, आपको 100% क्लियर रहेगा कि अच्छा मुझे CI/CD का क्या मतलब होता है और उसमें कौन कौन से स्टेप किस किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। अब अगर मैं क्लाउड की भी बात कर लूँ
तो क्लाउड में भी आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी कि देखिए यहाँ पे कोड डेवलपमेंट हुआ, कोड डेवलपमेंट में भी आप चाहें तो अपने आईडी के साथ में भी अपने सोनार्स वगैरह के इंटीग्रेशन प्लगइन्स कर सकते हैं, जिसमें आप कोडिंग के टाइम पे भी देख सकते हैं मेरा कोड प्रॉपर है कि नहीं। अदरवाइज CI/CD पाइपलाइन में जब रन होगा तो भी आप वहाँ पे टूल्स का इंटीग्रेशन करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर वहाँ पे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप जब टेस्टिंग आपकी होती जा रही है, अगर कोई एरर है तो वो नोटिफिकेशन हो जाता है, यूज़र जो भी डेवलपर है वो उसको सही करके दोबारा मर्ज कर देता है, फिर बिल्ड आपकी ट्रिगर हो जाती है इस तरीके से। उसके बाद डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें तो डिप्लॉयमेंट भी आपके ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन से उसमें आपको डिप्लॉयमेंट करना है। अब आप चाहे डॉकर का यूसेज कर लीजिए, डॉकर का यूसेज करके किसी भी इन्वायरमेंट वगैरह को डिप्लॉय करना है तो आपने कोई क्लाउड इंफ्रा ले रखा है तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो स्टेजिंग हो, यूएटी हो, प्रोडक्शन हो, वो सारी चीज़ें भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस-किस नोड पे मुझे डिप्लॉयमेंट करना है, वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको 100% चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी आई होप। और स्टिल यू हैव एनी क्वेरी? और ये देखिए टूल्स की अगर बात करें तो देखिए कोई भी, जैसे मैंने टूल आपको बताया है, वो टूल में कई ऑप्शन है। जैसे अगर आप शुरुआत में जब हम कोड को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे गिट भी ऑप्शन है आपका। और उसमें भी आप रिपोजिटरी यूज़ करना चाहें तो गिटहब यूज़ करें, चाहे गिटलैब यूज़ करें, ठीक है? और चाहे तो गिट बकेट यूज़ करें। जैसे कम्युनिकेशन चैट आपको करना तो आपके यहाँ चाहे स्लैक यूज़ होता हो, चाहे रॉकेट चैट यूज़ होता हो, ठीक है? इसी प्रकार से आप मतलब कई देखिए यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। क्लाउड में आपको रन करना है तो कौन-सा आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन CI/CD पाइपलाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आई होप कि एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहे क्लाउड की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं एज़्योर का भी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो एज़्योर में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए इन्होंने गिट को रिपॉज़िटरी को यूज़ किया हुआ है और उसके बाद जो आपकी पाइपलाइन बन रही है वो जेनकिन के थ्रू पाइपलाइन ना बन के एज़्योर ने अपनी खुद की पाइपलाइन दी हुई है। ठीक है? तो जो आप जेनकिन्स में काम कर रहे हैं वही काम आप एज़्योर में करेंगे। वहाँ पे भी आप जॉब क्रिएट करेंगे, उसमें आप डिफाइन करेंगे कि मुझे कौन-सा काम कब-कब करना है, किस-किस से रिलेटेड पे जॉब करना है। फिर उस जॉब की एक पाइपलाइन बनाएँगे, जिसके बेसिस पे आपका कोड बिल्ड होगा, टेस्ट होगा और फिर वो डिप्लॉय होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए PR आपकी एक एज़्योर पाइपलाइन, एक CI आपकी पाइपलाइन, एक CD पाइपलाइन है, जिसमें आपने डिफाइन कर रखा है पहले वाले में आपका बिल्ड होगा, दूसरे वाले में आपका फिर से आपका आई मीन यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग दोनों कॉल होंगी बिल्ड होने के बाद, और थर्ड वाले में आपका डिप्लॉयमेंट हो जाता है। उसके बाद आप कौन से इन्वायरमेंट डिप्लॉय करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप CD पाइपलाइन में डिफाइन करेंगे। तो स्टेजिंग या प्रोडक्शन जहाँ पे भी डिप्लॉय करना है उसकी इमेज बन के वहाँ पे वो डिप्लॉय हो जाती है। और उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन एक आता है कि देखिए डिप्लॉयमेंट तो हो गया, लेकिन डेवऑप्स का सबसे बड़ा आई मीन यूसेज ये है कि आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकें। तो मॉनिटरिंग वाले भी जो टूल्स हैं, जो आपके डेवऑप्स में टूल्स होते हैं, आप उनको इंटीग्रेट करके मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर रन टाइम पे कभी आपका कोई सर्वर हैवी लोड जा रहा है ना? तो वो सारी चीज़ों का नोटिफ़िकेशन भी आपको तुरंत आ जाएगा। तो आप क्विकली एक्शन ले सकते हैं देखने के लिए कि कौन सी ऐसी ज्योग्राफी है जहाँ पे यूज़र्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं ऐड ऑन एक सर्वर कर दूँ, या ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा एक स्क्रिप्ट, ठीक है, सर्वर। तो ये सब एग्ज़ाम्पल हैं एक्चुअली में डेवऑप्स के, और ये सब एक एडवांटेजेस हैं CI/CD पाइपलाइन के, ठीक है? तो आई होप आपको आज ये क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट कि CI/CD पाइपलाइन क्या होता है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, you can always WhatsApp me, you can always mail. I would love to answer you all. Thank you so much. Have a great day ahead.